Hey my YouTube family, I hope you are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी अरेना के शोरूम में, जो कि पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं 4th जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर का। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है न्यू स्विफ्ट डिजायर में। So guys, this is 4th generation Maruti Suzuki sedan Swift Desire which is there up in the market। अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 7 कलर ऑप्शंस के साथ इसको लॉन्च किया गया है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ रेड कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। अदरवाइज इसमें आपको 6 कलर ऑप्शंस और भी देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, ग्रे एंड सिल्वर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एस्थेटिक अपडेट्स दिए गए हैं न्यू मॉडल में, जो कि 4th जनरेशन मॉडल है। और उसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स में भी आपको इन्हांसमेंट देखने को मिल जाएंगे। क्या फीचर्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे, जब मैं इसके प्रोफाइल के बारे में बात करती हूँ, इंक्लूडिंग फ्रंट, साइड एंड रियर प्रोफाइल। इनफैक्ट इंटीरियर में भी आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो मैं आपको वीडियो के दौरान एक्सप्लेन करते जाऊँगी। उसके बाद इंजन में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, तो इंजन स्पेसिफिकेशंस भी बता दूंगी एंड इन द लास्ट इसका प्राइस आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। सबसे पहले देखेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल को। सो ये है कार का फ्रंट फेशिया, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड वाइड अब कंपनी ने प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं इसके ओल्ड मॉडल की बात करूँ तो वहाँ पर अगर मैं इसकी अपीयरेंस की बात करूँ तो आपको कर्वी आउटलुक कंपनी प्रोवाइड कराती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको बॉक्सी अपीयरेंस देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विथ बोल्ड साइड लाइनिंग। और भी चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रिल पैटर्न, हेडलैम्प का सेटअप। तो दिखाते हैं इसको 1 बाय 1। स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आ जाती हूँ मैं, तो ये है इसका बोल्ड ग्रिल का पैटर्न। तो पहले वाले मॉडल में आपने देखी होगी ग्रिल आपको थोड़ी सी कर्वी शेप में बीच में देखने को मिलती थी। अब ब्रॉड आउटलुक यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड करा है, काफी मस्कुलर लग रहा है। तो देख के काफी मजा आ रहा है इसका जो आउटलुक कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1। तो सेंटर की तरफ आऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश के साथ सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको क्रोम साइड लाइनिंग भी अब प्रोवाइड करा दी गई है। ये है ब्लैक कलर के साथ इसका बोल्ड ग्रिल का पैटर्न, काफी स्मार्ट लग रहा है। नीचे स्किड प्लेट की लुक की बात करूं तो आपको बॉडी कलर ही देखने को मिल जाएगी। आते हैं इसके हेडलैम्प की सेटअप की तरफ। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक ऑफर करी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्लीक लाइन एलईडी में डीआरएस कंपनी प्रोवाइड करा रही है। टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ अगर मैं इसके हेडलैम्प के सेटअप की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्रिस्टल विजन एलईडी में हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका ऑटोमेटिक फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको इसकी लुक देखने को मिल जाएगी। फर्दर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर करे गए हैं, ये आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ का सेटअप यहाँ पर आके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फॉग लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है कुछ उसी तरह के स्टाइल के साथ देखने को मिलेगी जो आपको ओल्ड वाली डिजायर थी। इसमें भी आपको कुछ इस तरह का ही सेटअप देखने को मिलता था। तो प्लेसमेंट में यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसके फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी विजन एलईडी फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। आते हैं इसके सेंटर की तरफ वंस अगेन। तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल रही होगी, क्योंकि इसका ये जो मॉडल है टॉप मॉडल है जिसको कि हम ZXi प्लस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। फर्दर यहाँ पर जो आपको फिनिशिंग दी गई है ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिलेगी। तो ये है इसकी फ्रंट बोल्ड लुक। अब देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। इसमें यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। फ्रंट व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को 1 बाय 1। स्टार्ट करेंगे इसके टायर के साथ। तो आते हैं उसके क्लोजर। तो यहाँ पर आपको डुअल टोन प्रेसिजन कट एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो वो है 15 इंचेस।
स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी आपको दिख रही होगी 185 65 R15। सेंटर में आपको सुजुकी के लोगों की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो ये सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। देख लेते हैं इसके ORVMs को। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर यानी कि रेड कलर के साथ ही ORVM देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी गई है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, इस कार में आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू का फीचर कंपनी प्रोवाइड कराती है। बात करेंगे इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल ORVM देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको साइड क्रोम लाइनिंग भी देखने को मिलेगी, जिससे डेफिनेटली इसकी लुक इन्हांस हो रही है। अगर मैं इसके A एंड B पिलर की बात करूं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी। देखेंगे इसके डोर हैंडल्स को, तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ही ये प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड भी देख लेते हैं आप। तो ये है इसका को ड्राइवर साइड, तो यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सो ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड की साइड प्रोफाइल विच इज लुकिंग नाइस, इजंट इट। देखते हैं इसके पेट्रोल टैंक कैप को, तो यहाँ पर आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 37 लीटर्स। अब देखेंगे इसके रियर प्रोफाइल को। ये है कार की रियर लुक विच इज लुकिंग स्मार्ट। यहाँ पर भी आपको कपल ऑफ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। क्या वो चेंजेस है आपको मैं बताती हूँ। तो जो पुरानी वाली स्विफ्ट डिज़ायर थी, सबसे पहले वहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस वाले 4th जेन में आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके साथ यहाँ पर आपको बूट लिड स्पॉइलर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि पुराने वाले मॉडल में नहीं थी। फर्दर जो इसका नेक्स्ट चेंज है वो है अब इसका वाई शेप्ड LED टेल लैम्प। तो यहाँ पर आपको 3D ट्राइनिटी रियर लैम्प सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है। जैसे कि मैंने बताया, ये आपको LED में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके साथ पीछे की तरफ भी यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको डिजायर की बैजिंग करी गई है क्रोम फिनिश के साथ। एंड सेंटर में यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, अगेन इन दी क्रोम फिनिशिंग। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है। फर्दर यहाँ पर आपको डिफॉगर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। पीछे रियर में यहाँ पर भी आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है एंड 2 पडल लैम्प्स प्रोवाइड कराए गए हैं फॉर द नंबर प्लेटिंग। देखेंगे इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को, तो यहाँ पर आपको उसके 4 सेंसर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, विच इज डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। तो चलिए, अब हमने देख लिया इसके रियर प्रोफाइल को, तो खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो चलिए खोलते हैं इसके बूट को एंड चेक करते हैं इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपनिंग देखने को मिल जाती है। तो ये है इसका बूट। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट अगर मैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 382 लीटर। और उसके साथ यहाँ पर अगर मैं इसके रियर सीट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्दर यहाँ पर आपको नीचे टूल किट की प्लेसमेंट कराई गई है। लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट हैंड साइड भी कुछ नहीं प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको लगेज लैम्प देखने को मिल जाएगी। इसके नीचे यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं स्पेयर टायर की साइज की बात करूँ तो वो है 14 इंचेस। स्टैंडर्ड प्रोफाइल भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको 165/80 R14 की स्टैंडर्ड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी और ये भी आपका सीएट के द्वारा ही मैन्युफैक्चर करा गया है। तो बंद कर देते हैं इसको। अब हमने इसकी बूट को देख लिया है, तो लेट्स क्लोज द बूट एज वेल। So this was the exterior of the car. Let's have a look at the interior now. चलिए स्टार्ट करेंगे ड्राइवर साइड डोर के साथ। So let's open the door. तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन कंपनी प्रोवाइड कराती है, बेज प्लस ब्लैक, जो कि काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको सिल्वर सैटिन फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि इसके पुराने वाले मॉडल में भी अंदर डैशबोर्ड में भी देखने को मिलती थी। वापस आते हैं इसके तरफ, तो यहाँ पर आपको फैब्रिक फिनिश देखने को मिल जाती है। हार्ड टच ही प्रोवाइड कराया गया है टोटल। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मैप पॉकेट एंड बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो की वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके साथ चाइल्ड सेफ्टी लॉक, लॉक अनलॉक, और यहाँ पर आपको ORVM एडजस्ट एंड फोल्ड करने के लिए लीवर देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स ही देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ देख लेते हैं इसके स्पीकर्स को। तो यहाँ पर कंपनी आपको 4 स्पीकर्स प्रोवाइड करा रही है ऑन द 4 डोर्स, और उसके साथ आपको फ्रंट डोर्स में ट्विटर्स की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट कराई गई है।
यही प्लेसमेंट आपको लेफ्ट साइड डोर में भी देखने को मिल जाएगी। वापस आऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की टेक्सचर फिनिशिंग कंपनी प्रोवाइड करा देती है डोर पे। अब देखेंगे इसके ड्राइवर साइड सीट को, तो आते हैं उसकी तरफ। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है, रिक्लाइनिंग फंक्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आगे आपको स्लाइडेबल फंक्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ABC पैडल के साथ डेड पैडल की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। फर्दर यहाँ पर आपको बोनेट ओपन करने के लिए लीवर प्रोवाइड कराया गया है और इसके थ्रू आप अपना फ्यूल टैंक कैप ओपन कर सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ऑटो ऑन ऑफ का फीचर देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। फर्दर यहाँ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, क्रोम रिंग देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर दिया गया है एंड कैमरा व्यू का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है एंड इसके थ्रू आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में इन डिटेल। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके अपहॉल्स्ट्री को। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। पैटर्न की बात करूँ तो कुछ इस तरह से इसकी लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप विटनेस कर पा रहे होगे, बैठ के काफी क्विल्टेड फील करा रही है। अगर मैं इसके हेडरेस्ट की बात करूं तो दोनों हेडरेस्ट यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ प्रोवाइड कराया गया है। आते हैं इसके लेफ्ट हैंड की तरफ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड की लुक कुछ इस तरह से प्रोवाइड कराई गई है। हार्ड टच ही देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर भी आपको टेक्सचर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ नीचे आपको सिल्वर सैटिन फिनिश दी गई है, काफी स्मार्ट बनाती है इसके लुक को। यहाँ पर जो चेंज कराया है कंपनी ने, यहाँ पर जो ब्राउन कलर था उसकी रिप्लेसमेंट हो गई है। अदरवाइज फॉर वुडन ऑप्शन यहाँ पर आपको फिर से देखने को मिलेगा न्यू मॉडल में भी। तो इसकी लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को आएगी, काफी स्मार्ट लग रही है। देख लेते हैं इसके ग्लोब बॉक्स को, खोलेंगे इसको तो कुछ इतनी कैपेसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ अब यहाँ पर आपको फर्स्ट एड किट की भी प्लेसमेंट देखने को मिल रही होगी। चलिए देख लिया इसको तो बंद करेंगे। आते हैं इसकी सेंटर की तरफ तो ये है इसका मेन चेंज। अब यहाँ पर आपको 4th जेन में 9 इंच का टच स्क्रीन यूनिट कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस विथ 22.86 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन यूनिट देखने को मिल जाएगा। फर्दर यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर प्रोवाइड कराया जा रहा है अलॉन्ग विथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। उसके साथ यहाँ पर आपको OTA अपडेट्स, जिसको कि हम ओवर द एयर अपडेट्स बोलते हैं, उसका भी फीचर देखने को मिल जाएगा। फर्दर जैसे कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन में, यहाँ पर आपको सुजुकी कनेक्ट का भी फीचर कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो इसमें आपको इमरजेंसी अलर्ट्स, ब्रेक डाउन नोटिफिकेशन, स्टोलन व्हीकल नोटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, टो अवे एंड ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। और भी एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मैंने पहले ही बता दिया था, तो उसका फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फर्दर यहाँ पर अब जो न्यू जनरेशन आपकी 4th जनरेशन स्विफ्ट डिजायर है, उसमें सेफ्टी पर्सपेक्टिव से TPMS का फीचर कंपनी ऑफर कर रही है। फर्दर एडिशनल फीचर जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी कंपनी अब प्रोवाइड करा दे रही है। इसके थ्रू आप अपनी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टच स्क्रीन यूनिट के नीचे यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग में यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाएगी। सेंटर में हजार्ड का बटन दिया गया है। उसके नीचे आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डिजिटल AC का फीचर देखने को मिल जाएगा और उसके टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे आके देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है और USB पोर्ट की भी प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है। 5 स्पीड गियर बॉक्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको लेदर टच प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर कंसोल में भी आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाएगी, स्मार्ट बनाती है इसके लुक को। और उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है कि यहाँ प्लेस्ड है, तो आपको दिखाती हूँ क्विकली। तो इधर की तरफ आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है और उसके बैक साइड आपको लॉक अनलॉक का फीचर प्रोवाइड कराया गया है और इसके थ्रू आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की देखने को मिल जाएगी, विच इज डेफिनेटली गुड। अगर मैं इसके हैंड ब्रेक को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिल जाती है।
टिप में आपको क्रोम फिनिशिंग कंपनी प्रोवाइड करा देती है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको USB पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं A एंड C टाइप। ये है इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कंपनी प्रोवाइड कराती है। सेंटर में सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है क्रोम एक्सेंट में और क्रोम रिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड के टॉगल स्विचेस को दिखाओ तो यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। म्यूट का ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कॉलिंग कंट्रोल का फीचर दिया गया है। वॉइस कमांड का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको डेफिनेटली सिल्वर एक्सेंट का वर्क भी देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको टिल्ट फीचर प्रोवाइड कराया गया है, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। देखेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया गया है। सेंटर में आपको MID प्रोवाइड कराया गया है तो यहाँ पर आपको कलर्ड MID का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आपको सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद द टिकट होल्डर। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM की प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड कराती है और यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच दिया गया है जो कि यहाँ पर सिंगल पेन सनरूफ का प्रोवाइड कराया गया है। तो कुछ इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। लेफ्ट हैंड की तरफ जाऊं तो यहाँ पर भी आपको एक सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। रीडिंग लैंप्स आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाएंगी। तो एक जो यहाँ पर फीचर एडिशन हुआ है वो है इसका सिंगल पेन सनरूफ। तो पहले वाले मॉडल में ये आपको देखने को नहीं मिलता था लेकिन 4th जेन में इसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम के बारे में। लाइट कम है यहाँ पर तो थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो। अब देखेंगे इसके रियर केबिन को तो खोलेंगे इसके रियर डोर को तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है कुछ माइनर डिफरेंसेस के साथ जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर आपको अगेन थोड़ी सी स्पेस दी गई है, की वगैरह ही यहाँ पर आप रख पाओगे। विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको छोटी सी बॉटल होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो ये है इसके रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो यहाँ पर 2 एडल्ट एंड 1 किड आराम से यहाँ पर बैठ सकता है। उसके साथ यहाँ पर जो 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं एडजस्टेबल फीचर के साथ आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है। सेंटर में स्ट्रिंग को यूज करके आप इसको ओपन कर सकते हो, तब आपका ये आर्म रेस्ट क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। फर्दर जो पहले वाला मॉडल था वहां पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था लेकिन 4th जेन में अब आपको उसका फीचर भी देखने को मिल जाएगा। फर्दर यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन दिया गया है विच इज डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव फॉर किड्स। यहाँ पर प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है तो आप इसकी लुक देख सकते हो क्लोजली। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको सीट में पैटर्न देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री कंपनी प्रोवाइड करा रही है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैंप की प्लेसमेंट दी गई है, येलो लाइट में ही देखने को मिलेगी। ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर साइड कंपनी प्रोवाइड कराती है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर मैं इसके राइट हैंड साइड आके दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। बैक सीट पॉकेट की बात करूं तो ड्राइवर साइड ये नहीं प्रोवाइड कराई गई है। को ड्राइवर साइड आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। देखेंगे इसके लेग स्पेस एंड नी रूम को तो यहाँ पर सीट मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है तो आपको इतना बफर देखने को मिल जा रहा है विच इज गुड। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप इस कार को परचेज करने का प्लान बनाते हो। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी एक कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो अलोंग विद सिंगल पेन सनरूफ ये है इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक विच इज लुकिंग रियली स्मार्ट।
चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करेंगे। तो जो पुरानी वाली स्विफ्ट डिजायर थी उसने 2 आउट ऑफ 2 की रेटिंग स्कोर करी थी, एडल्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी दोनों में ही। अगर मैं 4th जेन स्विफ्ट डिजायर की बात करूं तो क्या बात है, 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है एडल्ट सेफ्टी में एंड 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है चाइल्ड सेफ्टी में। तो इस ब्रांड की ये पहली गाड़ी है जिसने इतनी अच्छी रेटिंग स्कोर करी है। इसमें आपको और भी सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ABS विद EBD, ESP, TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉकिंग सिस्टम और उसके साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो अगर मैं ओल्ड स्विफ्ट डिजायर मॉडल की बात करूं तो वहां पर कंपनी आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K सीरीज का इंजन प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन अब मारुति ने यहाँ पर आपको नया इंजन प्रोवाइड कराया है, जिस वजह से वो क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी एंड दस माइलेज में इनहांसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो इसकी भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको 1197 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर Z सीरीज का इंजन ऑफर किया जा रहा है, जो कि 60 किलोवाट की पावर एंड 111.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। और अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 24.79 kmpl, दैट इज 24.79 kmpl। सो दिस वाज स्मार्ट 4th जेन मारुति स्विफ्ट डिजायर। अगर आपको भी इसकी लुक पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज शेयर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको नए फीचर्स प्रोवाइड कराए गए हैं और भी अपडेट्स दिए गए हैं, तो आपको प्राइस में हाइक देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 9,69,000 रुपए, दैट इज 9,69,000 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।